बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें मिलती है वो क्या है? द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। जहां पे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हों। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहां पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड is strong where field lines are close to each other। जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहां फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। और जैसे जैसे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी वहां पे फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। फील्ड इज वीक वेयर फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट। सिंपल। लास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि चार्ज के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और जैसे जैसे चार्ज से दूर हटते जाए फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब फील्ड लाइंस भी हमें यही इंफॉर्मेशन देती है कि चार्ज के करीब फील्ड लाइंस क्या है? करीब है, तो इसका मतलब चार्ज के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और जैसे जैसे चार्ज से हम दूर हटते जा रहे हैं फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है? एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। तो इसका मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसी बात को बुक वाला एक और तरह से डिफाइन करता है। The strength of field is proportional to number of field lines passing through an area held perpendicular to field line। मतलब बुक वाला कहता है कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है E, ये प्रोपोर्शनल है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर नंबर ऑफ number of number of field लाइन। जितनी ज्यादा लाइनें एरिया में से पास करेंगी फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब वही बात, चार्ज के करीब मैंने क्या किया? इस चार्ज के करीब एक एरिया रख दिया। अब इसमें से कितनी लाइनें गुजर रही है? 1 2 3 4 5। और इसी को उठा के फिर मैंने क्या किया? दूर रखा। तो कितनी लाइनें गुजर रही हैं? सिर्फ 2 लाइनें गुजर रही हैं। तो जितनी ज्यादा लाइनें एरिया में से पास करेंगी फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वही बात, चार्ज के करीब, क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है तो वहां पे एरिया में से ज्यादा लाइनें पास कर रही हैं। और जब इस एरिया को उठाकर हम दूर रखते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हटती जा रही है तो एरिया में से भी लाइनों की तादाद, जो लाइनें गुजर रही हैं उनकी तादाद क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फील्ड लाइंस की मदद से। नेक्स्ट, अब तक हमने सिर्फ सिंगल चार्ज की फील्ड लाइंस को डिस्कस किया। अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हों तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे हों?
फील्ड लाइन फॉर अपोजिट पॉइंट चार्ज। सिंपल कि अगर हम फील्ड लाइंस को हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सिंपल अगर यहाँ पे इस चार्ज के करीब मैं क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो सिंपल समझ आती है ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जिस रास्ते पे ये मूव कर रहा है उसी रास्ते में हमने क्या किया, एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। और यहाँ से हमें समझ आती है कि दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस की फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, एंड होंगी, मतलब नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। और ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं फील्ड लाइंस क्या होती जा रही हैं, कर्व होती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जो नीचे वाली फील्ड लाइन है ये ऊपर वाली फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या होती जा रही है, कर्व होती जा रही है। तो इसमें याद रखने वाली बात, अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो इनकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, खत्म होंगी। और फिर एक और बड़ी इंफॉर्मेशन जो हमें फील्ड लाइन से मिलती है, अब इस फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जो कर्व को एक ही पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ क्या करे, एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। फिर ऐसी लाइन जो कर्व को क्या करे, सिंगल पॉइंट पे टच करके आगे क्रॉस कर जाए, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अब पॉइंट 1 पे मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसी लाइन जो इसको क्या करे, 1 पे टच करके गुजर गई। तो जिस तरफ टेंजेंट होगा उसी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इसी तरह से दूसरा पॉइंट मैंने 2 लिया, इस पे मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। फिर इसके बाद देखें, अब ये क्या हमने डिस्कस किया, दो अपोजिट पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हों, दो एक जैसे चार्जेस हों, उनके अलजेब्रिक साइन भी सेम हो, तो इनकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, कर्व होंगी। वो क्यों, देखें ये वाली फील्ड लाइन इसकी फील्ड लाइन को क्या करेगी, इस चार्ज की फील्ड लाइन इस चार्ज की फील्ड लाइन को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। जब दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कर्व शेप। इसकी फील्ड लाइंस को पीछे की तरफ रिपेल कर रही है, और इस चार्ज की फील्ड लाइंस इस चार्ज की फील्ड लाइंस को पीछे की तरफ रिपेल कर रही है। ऊपर से भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, नीचे से भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कर्व होती जाएंगी। और सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी, मतलब इन दोनों के सेंटर में कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज रखूं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज दिस इज अ फील्ड फ्री रीजन। दो आइडेंटिकल चार्जेस के सेंटर में कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम फील्ड फ्री रीजन और न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट कर देंगी, और सेंटर में कोई भी फील्ड नहीं होगा। इसके बाद इसका लास्ट हिस्सा है
फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे पास क्या है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, तो इसमें भी क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होंगी, सिंपल, कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। जिस रास्ते पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी रास्ते पे हम क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ भी पॉजिटिव फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव प्लेट पे खत्म होंगी। सेंटर में क्या होगा, फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जैसे जैसे हम पैरेलल प्लेट्स के किनारों की तरफ मूव करेंगे, फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कर्व होती जाएंगी। उसकी वजह, कर्व होने की वजह क्या, कि नीचे वाली फील्ड लाइंस ऊपर वाली फील्ड लाइंस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। जब फील्ड लाइंस, ये वाली फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो ये फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, कर्व शेप। इसी तरह से ये फील्ड लाइन नीचे वाली फील्ड लाइन को रिपेल करेगी तो फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, कर्व शेप हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि ये वाली फील्ड लाइन को ऊपर वाली फील्ड लाइन रिपेल कर रही है तो ये क्यों कर्व नहीं हुई। बेसिकली इसके इफेक्ट को इस नीचे वाली फील्ड लाइन के इफेक्ट ने क्या किया, बैलेंस कर दिया। ये फील्ड लाइन भी इस फील्ड लाइन को ऊपर की तरफ रिपेल कर रही है, जबकि ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को नीचे की तरफ रिपेल कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगी, और इस तरह से ये वाली फील्ड लाइन स्ट्रेट मूव करेगी। आखिरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसकी वजह, अगर फील्ड लाइंस देखें, एक ये रेड वाली फील्ड लाइन है और एक ग्रीन फील्ड लाइन है, मैंने यहाँ दोनों को क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया। जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट हो जाती है। मतलब एक ये टेंजेंट लाइन है ब्लैक कलर की और एक ये टेंजेंट लाइन है ब्लू कलर की, जहां पे दो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक से ज्यादा डायरेक्शन। सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बंदे की मोशन की डायरेक्शन एक वक्त में एक ही तरफ हो सकती है, या वो ईस्ट की तरफ मूव कर सकता है या वो वेस्ट की तरफ। ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा एक ही वक्त में ईस्ट की तरफ भी मूव करे, वेस्ट की तरफ भी। ऐसे ही एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ही होगी। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जहां पे क्रॉस करेंगी वहां पे एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे क्रॉस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज मोर देन वन डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अल्लाह के फजल से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।